तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम उनकी बात सुनते ही नहीं। न सुनने का परिणाम कि आप विनाश में चले जाते हो, परेशानियों में चले जाते हो। तो इस देश की महिमा, ये धार्मिक देश मजेगी मुल्क है, यहाँ पर हमेशा संत महात्मा फकीर पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल हमेशा आते जाते रहे और समय समय पर नेक संदेश, यानी मतलब रहम और दया से भरा संदेश हमेशा देते हैं। और जब लोग नहीं माने तो मरे गए वो, और मान गए वो बच गए। ये तो सिद्धांत जिसको बात अपना लीजिए। लेकिन जिस देश के लिए जो कुर्बान हुए तो उसमें सब जातियों के लोग, सब, ऐसा नहीं उसमें कोई हिंदू ही कुर्बान हुआ नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने कुर्बानी की, क्योंकि सबने देश अपना समझा, जन्मभूमि मातृभूमि अपनी समझी। इसलिए उस मातृभूमि की रक्षा के लिए सबने अपनी कुर्बानी दी। सब ऐसा नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके आज आपको चेतावनी दे रहे हैं, तुम अपने शहीदों को क्यों भूल गए हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख शांति के लिए, न्याय सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो गई। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कैसे कैसे हमारी जुबान रुक रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कैसे कैसे हमारी जुबान रुक रही। खून की होली खेली, कटा डाल सर, चूड़ियां टूटी, सिंदूर सब लुट रहे। खून की होली खेली, कटा डाल सर, चूड़ियां टूटी, सिंदूर ये सब लुट गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, और कैसे कैसे हमारी जुबान रुक रही। प्रेमियों के सवाल, खून से लथपथ इमारत हुए घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। क्या कह रहे? खून से लथपथ भारत ये घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा।
मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज मां भारती की लुटी जा रही, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। क्या कहने लगे, देखिए किस तरह का माहौल बन गया। सारा देश एकदम चिंतित, विचारों में डूब गया है, कुछ सोच नहीं पा रहा है। ये परेशानियां, ये मुसीबतें, बढ़ती हुई महामारी, बीमारियां, ये कैसे जाएंगे। इन विचारों में सभी डूब, इसका निर्णय किसी के पास नहीं। संत महात्माओं के सिवा जो त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, उनके पास इसका निदान समाधान है और वो आपको समय से आगाह करते, जानकारी आपको देते। क्या कह रहे हो, जिस जमी पर पले एक घुटनों चले, दूध माँ का लजाओ न जुलवा दियो। जिस जमी पर पले एक घुटने चले, दूध माँ का लजाओ न जुलवा दियो। कहा ये अवसर है जिस धरती माँ पर हम आप पैदा हुए हैं और जिस माँ ने दूध पिला के इतना बड़ा पूजा आपको, अगर तुम देश समाज के काम ना आए तो तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ। वो पशुवत जीवन है कि जो आप ही चले। ये पशु प्रवृत्ति है कि खाना पीना सोना और मलमूत्र त्याग करना, हाल औलाद बच्चे पैदा करना, ये जीवन पशुवत है। ये पशु पक्षी सब ये काम करते और मानव शरीर को अगर तुम भी उसी काम में लगे रहेंगे तो भी जीवन का मतलब क्या। ये जीवन का जीना कुछ और तरीके से, क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर, बाकी जितने शरीर है, मानव शरीर को छोड़कर 83,99,999 योनियां जिसमें शरीर, उनमें भी जीवात्मा, लेकिन उसमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। ऐसा क्यों है? कोई जीव है, कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार। मानव शरीर पांच तत्वों से भरपूर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा को बैठा दिया। इसी जिस्मानी महफिल में खुदा ने अपनी रूह को बैठा देखिया। लेकिन जो मनुष्य शरीर में जीवात्मा रूह है, उसको अधिकार है परमात्मा खुदा से मिलने का। लेकिन परमात्मा खुदा महात्मा फकीरों के जरिए मिलता, उसके मिलने का और कोई तरीका रास्ता किसी के पास। वो तो जानकार है, महात्मा जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, उसे महात्मा। जिसने अपनी रूह को खुदा के पास पहुंचा लिया और दरबानी बन गया दरबार का, वो जब फकीर मिल जाएगा, तुम्हारी रूह को जगा कर खुदा के पास पहुंचा दे। यही बात तो समझने की है, तुम्हारी रूह को जगाने वाला कौन है।
तुम्हें सच्चा रूहानियत की गिजा, रूहानियत का ज्ञान कराने वाले कौन? जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक खुदा का दीदार कोई नहीं करा सकता, परमात्मा का दर्शन कोई नहीं। इसीलिए महात्मा भक्तियों की आवश्यकता, और आपको बार बार उसकी तरफ इंगित किया जाए कि समझ लो, जान लो, जान लो। नहीं जान तो आपको पछताना पड़ेगा। ये देश के एमपी की तरह और शहीदों ने हंसते हंसते कुर्बान किया, केवल देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता, सच्ची को लाने के लिए, तो जन जन को सुख शांति प्रदान कर दी, कोई दुखी न रहे, कोई बीमारियों से ग्रसित न हो, कोई दुर्घटना अकाल मौत में न जाने पावे। इसलिए संत महात्माओं ने अपना पैगाम कलाम समय से जारी किया कि जल्दी से इसको अपना लो, तो इस महान संकट से तुम्हारा बचाव, अन्यथा यहाँ कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए तो महापुरुष ने इशारा किया है और कहा कि है वीरों, है जवानों, तुम्हारी उम्र अब देश सेवा के लिए, लेकिन तुम्हें कोई नहीं दे रहा। जिनके सहारे बैठे हो वो बेरोजगारी की तालीम शिक्षा जानती, उनके पास बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री मिल है, लेकिन रोजगार देना, नौकरी देना, काम देना, इसका उनके पास विधान साथ खत्म कर दिया। सरकार ने अपने हाथ में कोई सरकारी विभाग नहीं रखा, तो सरकारी खत्म हो रही, सब प्राइवेट, सब संविदा बच्चा, और धीरे धीरे तुम्हारा खत्म हो रहा। पेंशन खत्म कर दी, तनख्वाह भी खत्म करने वाली, कुछ नहीं आपके पास बचेगा। जब तुम नंगे खड़े हो जाओगे तब चेते जागे, फिर महात्मा तुम्हारी मदद कहां से शुरू करो। इसलिए सामान रहते अभी चेत जाओ, जाग जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आपको ये कहने के लिए नहीं रखूंगा मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हो। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में आपके भले भलाई का संदेश दिया जा रहा, आपको लाभ पाने वाला संदेश और रास्ता बताया जा रहा, और नहीं माने तुम जानो तुम्हारा काम जाए, ये नहीं कर सकते हमको किसी ने। और इस तरह कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं। क्या इतनी मुसीबत पड़ी, कोई आया? अभी कोरोना नाम की एक छोटी सी बीमारी आई थी, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूछने आया तुमसे मुख्यमंत्री कि आपको क्या परेशानी है, क्या तुम्हारी मदद की जाए? तुमने हमारी मदद की, वोट दिया, चंदा दिया, नोट दिया, महंगाई भरते हो, टैक्स देते हो, लेकिन कोई नहीं आया होगा। कोई आया? मैं तो आपके बीच में कुछ लेने भी नहीं आया, न चंदा, न नोट, न वोट, न सामान, कुछ। आप अपने भले की बात सुनो, अपना भला करा लो। यहाँ कोई तुम्हारा भला चाहने वाला भी नहीं, करने की बात तो छोड़ दो, चाहने वाला भी। सबको अपने भलाई करने से मतलब, अपना लाभ, अपनी कुर्सी, अपना अधिकार, ऐसा सारे कानून सब प्रजा, इनसे नहीं पूछा कि अरबों खरबों रुपया कहाँ से लाए, और तुम्हारे पास 20 लाख हो जाए तुरंत जवाब दिया कहाँ से ले आए। अगर मेहनत करके, कंजूसी करके, अच्छा न खा के न अच्छा पहन कर ये पैसा बचा कर रख तो तुरंत तलाशी हो जाए, कहाँ से ले आए तुम 20 लाख, और उनके बाद अरबों खरबों कोई पूछ ले रहा।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब भावे मने करे ये सोई। लेकिन कानून सारा प्रजा पर, राजा पर कोई कानून। ये भारत देश की महिमा देखी। कहने को प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मतलब जो अधिकार राजा को ही प्रजा, जो नियम राजा वही प्रजा, समान तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। इसको आगे आने वाले भविष्य में प्रजातंत्र कौन मानेगा? ऐसा नहीं है पुत्र, सब जो जो किया है कर रहे हैं, सब खुलासा किया जाएगा। इनको अपनी करनी पर पश्चाताप, तब ये पश्चाताप करेंगे मैंने बड़ा बुरा, अपनी प्रजा के साथ मैंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं, इनको सुख शांति में रहने का कोई विधान नहीं बनाया, कोई इनको न्याय सुरक्षा रोटी रोटी मिले ऐसा कोई संविधान नहीं बनाया। तो इनको तो पछताना पड़ेगा अपनी करनी पर, अब सबको पछताना पड़ेगा। अपनी करनी का ही तो फल सब भोग रहे, क्या राजा क्या प्रजा कोई नहीं, सब ठीक। तो आपको ये सब कुछ बाबा जी का सुनने सारा हिंदुस्तान जान रहा, बिल्कुल अनोखा है सृष्टि में, जिसकी कोई बराबरी कोई तुलना नहीं कर सकता, और कोई वैसा काम करके दिखा नहीं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं, विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष को भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा तुम्हें बताने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, क्योंकि इनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी छुड़ा जा रहा, इनके भी नाम पर लूटा जा रहा, भगवान के नाम पर लूट मची है। जब ये भगवान को नहीं छोड़े हैं, इंसानों तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ भिड़ रहे सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के विचारों से, प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से, कहे गुरुजी भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं, और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने कही है, लेकिन बेचारे भारत है धर्म कर्म भूमि, ये बात दिलों से निकल गई। भारत है धर्म कर्म भूमि,
ये बात दिलों से निकल गई, स्वार्थ में सब डूब गए, राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। स्वार्थ में सब डूब गए, राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। प्रजातंत्र राजनीति में धर्म नीति का हम पाठ पढ़ाने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। कितनी बड़ी बात बाबू, कैसे कैसे समझाऊं, एक एक शब्द को कितने मार्मिक ढंग से कि प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं, अब विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं, अब विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्रेमियों, कहना तो बहुत है लेकिन समझ नहीं, समय नहीं है, मौसम थोड़ा खराब है, क्योंकि पूरा संदेश इतने दुख तकलीफ मिले हैं 70 साल की आजादी में, जो 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे बयान नहीं किया। इनके लिए कई दिन, सप्ताह महीना चाहिए, तब तुम्हारा पूरा दुख बयान होगा कि आपको कैसे कैसे दुखों में ले जाया जा रहा, और फिर भी आप चेत नहीं जाए, मार खा के भी नहीं जान पाए हो, इतनी अज्ञानता में डूब गए हो कि मार पड़ रही चारों तरफ से, लेकिन समझ चेत जाग बेचारे नहीं पा रहे। कब जागोगे, कब चेतोगे, कब? यही तो आपसे प्रार्थना की जाए। राजा प्रजा दोनों से महात्मा प्रार्थना करते, वो निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, प्रार्थना कि बुरे कामों को बंद न, इसका परिणाम बहुत बुरा, बुरे का बुरा और भले का भला। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। संत महात्मा हमेशा भलाई का संदेश, भलाई करने की का उपदेश करते, वो निंदा आलोचना बुराई नहीं करते। लेकिन जो लोग बेचारे भलाई से और सत्यता से, अच्छे काम से और मतलब प्रजा को सुख शांति देने से बहुत दूर जा रहे हैं, तो उनको समझाते, उनकी भलाई का संदेश देते, लेकिन वो अपनी बुराई समझते। अरे महात्मा बुराई करने आए, वो समाज की बुराई को निकालने आए, इंसानों के अंदर से बुराई न रहे और भलाई और सच्चाई पर चल पड़े। महात्मा इसके लिए आते हैं और उनका उपदेश इसीलिए होता है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे,
तरक्की भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक।